गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम मैथमेटिक्स में फंक्शंस करेंगे, जेई मेंस एंड एडवांस के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं फंक्शंस में। आइए हम लास्ट क्लास में हमने कुछ टिप्स पढ़ी थी, तो आज टिप नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ इन अ ग्राफ of y is equal to fx, if x is replaced by minus x, then whole graph is rotated about y-axis, or take mirror image in y-axis, that is mirror image of right graph, मतलब y-axis के right में है जो, in left, and mirror image of left in right. Or otherwise we can just rotate the graph. ठीक है? तो similarly if y is replaced by minus y, then whole graph is rotated about x-axis. बिल्कुल सेम पैटर्न है। ठीक है, अगर हम ग्राफ को, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो होल ग्राफ इज रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस, और अगर हम y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से, देन होल ग्राफ इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस। उसको एक्स एक्सिस से रोटेट कर देंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देंगे, या फिर हम एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे। जो ऊपर वाला ग्राफ है उसकी मिरर इमेज नीचे लेंगे और नीचे वाले ग्राफ की मिरर इमेज ऊपर ले लेंगे। इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये सब ग्राफ्स हैं हमारे। आइए इनको एक बार ट्राई करते हैं।
ठीक है, तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन 1। अब हमें y इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम y इक्वल टू एक्स को ड्रॉ करेंगे। इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ठीक है जी, ये ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स। ये ग्राफ तो ईजी है ड्रॉ करना, y इक्वल टू एक्स ग्राफ हमें पता ही है, इस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, तो y इक्वल टू, अब मैं रिप्लेस करूँगा इसको, रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स। जैसे मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँगा तो ये देखते हैं क्या है, रोटेटेड अबाउट y एक्सिस। तो मुझे ग्राफ को रोटेट करना है y एक्सिस के अबाउट। तो ये जो राइट वाला पोर्शन है लेफ्ट में आ जाएगा और लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में आ जाएगा। इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर डोमेन एंड रेंज क्या रहती है। डोमेन हमें बताइए, दैट इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई एग्जिस्ट। रेंज है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स एग्जिस्ट। सॉरी, डोमेन है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई एग्जिस्ट, और रेंज है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स एग्जिस्ट। इसमें एक्स बिलोंग्स टू आर है, वाई बिलोंग्स टू आर है। सेकंड में बढ़ते हैं हम आगे। माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे देखते हैं इसको हम। अब इसमें देखिए, इसके अंदर हमें कर्व दिया हुआ है वाई। सबसे पहले वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाते हैं, वो कर्व ये बनेगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें रिप्लेस करते हैं एक्स को माइनस एक्स से, तो ये बन जाता है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, विच इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ तो इसी तरीके से बन के आ जाएगा, बिकॉज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही ग्राफ है। तो वैसे भी हमें पता है, जब हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो हमें उसको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है ग्राफ को, तो इट विल रिमेन सेम। और इस केस में जब हम यहाँ से y को माइनस वाई से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये ग्राफ बन के आ रहा है माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस ग्राफ को y को माइनस वाई से करेंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे ग्राफ, तो ये ऐसे बन के आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर x बिलोंग्स टू r था एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अंदर x बिलोंग्स टू r है बट y इज लेस देन और इक्वल टू 0, इस तरह से। ठीक है, क्लियर हुआ ये। आगे बढ़ेंगे थर्ड के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं y इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका बेसिक ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। बेसिक ग्राफ जो है वो इस तरह से चलता है। ठीक है, इस तरह से ये है। अब इसके अंदर अगर हम x को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, तो ग्राफ इस टाइप से हम शो करेंगे। तो ये क्लियर है इसमें कि जैसे ही x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो हमें y में उसको इन्वर्ट करना है, ग्राफ को घुमाना है।
तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स। बेसिकली साइन ऑफ माइनस एक्स जो है दैट इज माइनस साइन एक्स। तो अगर आप y को रिप्लेस करें या आप x को रिप्लेस करें, ये आंसर एक ही बनेगा इसमें। ये 45 डिग्री के एंगल पे अलाइन, ये भी 45 डिग्री के एंगल पे होगी ऐसे। ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड, दिस इज सेकंड एंड फोर्थ। देन वी स्टार्ट विद फोर्थ। फोर्थ में y इज इक्वल टू लॉग माइनस एक्स हमें करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर y इज इक्वल टू लॉग एक्स ड्रॉ करेंगे। जब इसके अंदर हम अगर वो देखेंगे इसका डोमेन एंड रेंज, दिस इज x बिलोंग्स टू r, और y की वैल्यू तो सेम ही है -1 से 1 के बीच में। दिस इज log e x फर्स्ट। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं हम। ये ग्राफ कुछ इस टाइप का है। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू r, इसके लिए सॉरी x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इन्फिनिटी, है ना, और y बिलोंग्स टू आ जाएगा r। अब इसमें हमें क्या करना है, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो वी हैव टू टेक मिरर इमेज इन y। -1, 0। उसके लिए आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, और y बिलोंग्स टू आ गया r। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें इसके अंदर पता करना है y रिप्लेस बाय माइनस वाई, जब y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से, तो x के अंदर हमें लेना है मिरर इमेज, या x के अबाउट रोटेट करना है ग्राफ को। इट इज लाइक दिस, दिस इज 1, 0। इसका सेम ही है वो, x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इन्फिनिटी, y बिलोंग्स टू r। सिर्फ एक फर्क पड़ गया कि दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका आगे इफेक्ट बताएंगे क्या होता है। अब अगर इस केस में हम ऐसा करें, अब इस केस के अंदर अगर आप रिप्लेस करेंगे y को माइनस वाई से, इसकी इक्वेशन इस वाले की y को माइनस वाई से, यहाँ log e x था ना, log e x को y में y को माइनस वाई से रिप्लेस किया, तो इसकी इक्वेशन ये आ गई -y log e x। अब इसमें हम करते हैं, अगर इसकी इक्वेशन कितनी थी हमारे पास, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू लॉग ई माइनस एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो अगेन वी हैव टू रोटेट द ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसमें रोटेट कर देते हैं ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट, ऐसे आ जाएगा -1, 0। ठीक है, और x बिलोंग्स टू -∞, 0, y बिलोंग्स टू r, और इसकी इक्वेशन बनेगी -y log e minus x। This graph is increasing function।
क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो मैंने इस लॉग में ही सारे आपको ग्राफ दिखाए हैं किस तरह से ग्राफ बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ ई की पावर माइनस एक्स और ये माइनस वाई इक्वल ई की पावर एक्स। आइए इसको स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। 6 सबसे पहले इसके लिए हम ग्राफ जो है वो बनाएंगे y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ। ये ग्राफ बनेगा इस टाइप से। ये जो फर्स्ट ग्राफ हम बना रहे हैं हर एक का, वो ग्राफ आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड जो फर्स्ट ग्राफ है, तभी आप नेक्स्ट बना पाएंगे ना। दिस इज 1,0। इसके अंदर x बिलोंग्स टू r, y इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसके अंदर x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, ये ग्राफ इस टाइप से आएगा। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ग्राफ जब y के अबाउट रोटेट कर जाएगा, ग्राफ ऐसा आएगा। दिस इज 1,0। ये ग्राफ जो है दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाएगी, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। दिस इज x बिलोंग्स टू r, y ग्रेटर देन 0। नाउ अब मैं इसको y को माइनस वाई से रिप्लेस करता हूँ इसके अंदर। तो रोटेट करेंगे ग्राफ को x के अबाउट। तो इसमें हम ग्राफ को रोटेट करेंगे अब x के अबाउट, ठीक है। ये इस टाइप से आएगा कुछ -1,0, ठीक है। इसकी इक्वेशन कितनी आ जाती है, क्या इक्वेशन आएगी, इसके अंदर रिप्लेस कर दो y को माइनस वाई से, माइनस वाई जुड़ी की पावर x, और x बिलोंग्स टू r, y इज नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसके अंदर करेंगे रिप्लेस y बाय माइनस वाई। दिस इज x, दिस इज y। तो अब अगर हम इसको देखते हैं, इट इज लाइक दिस, दिस इज -1,0 और दिस x belongs to r, y is negative. So equation of this graph is minus y e की पावर माइनस x, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये x की वैल्यू 0,-1 आएगा। क्या आ जाएगा, 0,1, 0,-1, 0,-1, 0,1, राइट। हाँ जी, सर वो यही बोलना था मेरे को पार्ट, वो आपने वो कोऑर्डिनेट्स गलत लिए थे। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। दिस इज 6, 7 एंड 8, ये हो गए। 9th के लिए हम देख लेते हैं, माइनस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स। इसमें बिकॉज ये माइनस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स हो गया था 4th, 5th एंड 9th भी यहाँ पे डन हो गया था हमारे पास, ये, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, ये सारे हम क्लियर कर चुके हैं। जैसे इसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आप
समझ सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, या इसको और इस तरह से भी आ सकता है, x ई की पावर x इज इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, तो इसको हम ड्रॉ करके सॉल्व करते हैं हमेशा। जैसे इसमें ऑप्शंस अगर आपको दे दिए जाएं, दैट नंबर पूछे, नंबर 0 1 2 इनफाइनाइट, यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ्स फर्स्ट। सो अभी तो पता ही है ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, एक्स का और ई की पावर माइनस दोनों ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सो ड्रॉ, दोनों को y से इक्वेट करता है, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। और कटिंग पॉइंट देखते हैं कितने कटिंग पॉइंट्स हैं इसके। सो विल ड्रॉ इट लाइक दिस। जितने कटिंग पॉइंट है उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके होंगे। जैसे y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। सो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है वो तो स्ट्रेट लाइन है, इट विल पास थ्रू ओरिजिन। देयर इज ओनली वन सिंगल कटिंग पॉइंट, therefore one solution. This equation has only one solution, so answer is B। समझ आया इस टाइप की प्रॉब्लम जिसके अंदर आती है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो क्लियर हुआ आपको ये? आगे बढ़ते हैं हम इसमें। So, let's start with this tip number 3। ठीक है, if in a graph of y is equal to fx, x is replaced by mod x, then reject लेफ्ट हाफ। लेफ्ट हाफ का मतलब होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड पुट मिरर इमेज ऑफ राइट हाफ इन लेफ्ट हाफ। ठीक है, सिमिलरली इफ in a graph of y is equal to fx, y is replaced by mod y, then reject lower half of plane and put mirror image of upper half in lower half। ठीक है जी, तो आइए इसको देखते हैं, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ।
ठीक है जी, ये 10 ग्राफ्स हम एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। डोमेन रेंज इनका साथ में लिखेंगे, इनकी एप्लीकेशन भी आपको समझ में आएगी धीरे धीरे कैसे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम y इक्वल टू एक्स को ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू एक्स को ड्रॉ करते हैं। बेसिकली कोई भी ग्राफ जब हम बना रहे हैं तो उसके साथ कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमेशा। ऐसा डायरेक्टली तो ग्राफ नहीं बन सकता, हर स्टेप के साथ साथ बनेगा वो ग्राफ। थोड़ा सा आपको केयरफुल भी रहना होता है, एक बार में नहीं बनता कोई भी ग्राफ। ठीक है जी, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर y इक्वल टू एक्स ये था हमारे पास। ठीक, अब आपने इसके अंदर यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया x बाय मॉड x। जब आप x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे तो ग्राफ जो है उसमें इफेक्ट पड़ेगा रिजेक्टिंग लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन। तो हमने रिजेक्ट किया लेफ्ट हाफ को, तो लेफ्ट हाफ रिजेक्ट करेंगे तो ये बनता है खाली। ठीक है ना, लेफ्ट हाफ रिजेक्ट हो गया, पुट द मिरर इमेज ऑफ द राइट हाफ द लेफ्ट हाफ। जब आप ये लिखेंगे तो इस ये तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ है जैसे पहला था, क्योंकि पूरा ही था तो ये पोर्शन भी y इक्वल टू एक्स है। लेफ्ट वाला जो है क्योंकि x को मॉड x से रिप्लेस किया तो लेफ्ट वाले ग्राफ जो है उसको लिखते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। ये आ गया। इसके अंदर x बिलोंग्स टू r था, y बिलोंग्स टू r था। यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर x बिलोंग्स टू r हो गया और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है जी, अब इसकी बारी है। इसके अंदर हम y को रिप्लेस करते हैं मॉड y से इस ग्राफ में। तो जब y को रिप्लेस करते हैं मॉड y से तो रिजेक्ट, इस केस में था रिजेक्ट लोअर हाफ ऑफ द प्लेन, है ना, लोअर हाफ में ये था। x को मॉड x से करेंगे तो इसमें लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन। जब x को रिप्लेस करेंगे मॉड x से, सॉरी, तो तब है लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन, नेगेटिव वाला रिजेक्ट करेंगे। इसमें लोअर हाफ नेगेटिव y वाला रिजेक्ट करेंगे तो बनेगा वैसे ही टाइप। तो ये ऊपर ये रह गया, है ना, और इसमें नीचे इसका ही मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस में। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है। y को मॉड y से करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन जो आ रही है ये y इज इक्वल टू एक्स है, और ये y को मॉड y से किया माइनस y इक्वल एक्स। इसकी कंबाइंड इक्वेशन इस ग्राफ की जो ऊपर हमने बनाया है उसको कंबाइंडली हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। और इस ग्राफ को हम कंबाइंडली लिख सकते हैं मॉड y इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन है इससे। ठीक है, अब आप चाहे यहां से इधर आ जाइए, y इज इक्वल टू मॉड x है, रिप्लेस y बाय मॉड y, या इधर से आ जाइए इधर, रिप्लेस x बाय मॉड x। ठीक है, तो जब इस तरह से हम करेंगे इस ग्राफ को देख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ से आते हैं रिप्लेस y बाय मॉड y तो रिजेक्ट लोअर हाफ, वो तो पहले ही रिजेक्टेड है, अपर हाफ का नीचे हम बना देंगे तो x बन जाएगा। इसमें क्या है, रिप्लेस x बाय मॉड x, रिजेक्ट लेफ्ट हाफ, तो लेफ्ट हाफ में पहले ही कुछ नहीं है, राइट हाफ की मिरर इमेज लेफ्ट में बनाएंगे, फिर से x ही बनेगा। ये हम देख सकते हैं इस टाइप की इक्वेशन इसके अंदर ये बन जाती है। ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास। तो ये क्लियर है आई थिंक ग्राफ तो आपको। ये इक्वेशन है मॉड y इज इक्वल टू मॉड x ग्राफ की, मॉड y इक्वल टू मॉड x ग्राफ। ठीक है, ये फर्स्ट हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कवर कर लिए इसमें हमने। अब जैसे इसमें हमें क्वेश्चन देखते हैं
कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं इसमें। देखिए, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1। ऑप्शन है ये इनफाइनाइट। ठीक है जी, तो आइए इसको देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसको ड्रॉ करके देखना है कि बन क्या रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन इजी है बनानी, देखते हैं इसको। x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइप से बनेगी इक्वेशन। ये है, ये बनेगी इक्वेशन। ये पॉइंट हमें पता ही है, दिस इज 1,0, दिस पॉइंट इज 0,1। ये तो 0 0 है। नेक्स्ट, रिप्लेस x बाय मॉड x। ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगी मॉड x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन बनाते हैं हम। जैसे इस इक्वेशन को बनाएंगे तो अब हमें मालूम है कि रिप्लेस x बाय मॉड x था, तो रिजेक्ट लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन। लेफ्ट हाफ को रिजेक्ट कर देते हैं, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी, इसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। ये वाली तो इक्वेशन सेम ही था, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये वाली इक्वेशन आ गई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये पॉइंट हमें पता ही है, 0,1 था, ये था 1,0। ये हो गया -1,0। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर रिप्लेस करते हैं y को मॉड y से। तो टिप लगाते जाएंगे जो भी हमने सीखी है पीछे। अब इसके अंदर हमें रिप्लेस किया है हमने y को मॉड y से। जैसे y को मॉड y से किया तो इसका मतलब रिजेक्टिंग लोअर हाफ ऑफ द प्लेन। ये यहाँ तक किया, ऊपर वाला ड्रॉ किया, रिजेक्टिंग लोअर हाफ, पुट द मिरर इमेज। तो ये एक हमारे पास स्क्वायर बन जाता है, 1,0, 0,1, -1,0 और 0,-1। इक्वेशन ये दो तो आई हुई है, नीचे की इक्वेशन हम लिख देते हैं। और इस इक्वेशन में आपने ये इक्वेशन दी है ना, रिप्लेस बाई, इस इक्वेशन में ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 था, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 था। अब क्योंकि y को मॉड y से हमने रिप्लेस किया है, तो जो भी नीचे हमारे पास है उन्हीं इक्वेशन में नेगेटिव डालेंगे हम। जैसे ये देखिए, ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। यह आएगा -x माइनस वाई इक्वल टू 1। अरे ये दो तो पता ही थी हमें। तो अब आप सिंपल एक काम करेंगे, बस एरिया एनक्लोज्ड, जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर, ये 1 2 3 और 4, 4 टाइम्स इंटू 1 का एरिया हाफ, बेस ये तो 1 है, हाइट भी 1 है। आंसर इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। प्लीज चेक। फाइनल ऐसे बना ना कि इसको आपने यहां तक बना लिया था, अब y को रिप्लेस किया इसके अंदर, इसके अंदर y को रिप्लेस करो आप मॉड y से। तो रिजेक्ट लोअर हाफ, लोअर हाफ हटा दो, सिर्फ ऊपर का बनाओ और फिर ऊपर की मिरर इमेज नीचे डाल दो। रिजेक्ट लोअर हाफ एंड पुट मिरर इमेज ऑफ अपर हाफ इन लोअर हाफ, मिरर इमेज ऑफ अपर हाफ इन लोअर हाफ। ठीक है, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, आइए अब हम
ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, तो हमें अगर ये पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है तो हम इजीली कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ के लिए। फोर्थ, पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं। बेस चेक करो ना, हाफ इंटू बेस इंटू आइडिया, 1 नहीं है यहाँ, ये 0 है, तो ये 1 है तो बेस 1 नहीं हुआ, ये हाइट भी 1 हुई। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं हम। ये x ये y, ठीक है जी। तो आइए अब इसको हम बनाते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ क्या अभी मॉड y चाहिए मुझे, रिप्लेस y बाय मॉड y, y बाय मॉड y, मॉड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मॉड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है, रिजेक्ट लोअर हाफ, लोअर हाफ तो है ही नहीं, पुट द मिरर इमेज ऑफ द अपर हाफ इन द लोअर हाफ। ये आ गया, ये आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये था जी x बिलोंग्स टू r, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r। ठीक है बेटा, ये इस तरह से आ जाएगा। इक्वेशंस भी साथ साथ ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, आइए अब इसमें चलते हैं हम y इक्वल टू लॉग एक्स के लिए। सबसे पहले y इक्वल टू लॉग एक्स को ड्रॉ करेंगे। ये log x ड्रॉ हो गया। नाउ लेट अस रिप्लेस x बाय मॉड x, ये देख लेते हैं पहले। तो जैसे ही हम x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद x को मॉड x से कर लेंगे, y को मॉड y से कर लेंगे। कोई नहीं, पहले y को मॉड y से कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जब हम x को मॉड x से रिप्लेस कर रहे हैं, देन रिजेक्टिंग लेफ्ट हाफ, लेफ्ट हाफ में तो कुछ था ही नहीं, ये आ गया। ठीक है ना, ये 1,0, तो उसके बाद उसकी मिरर इमेज डालनी है रिजेक्ट करके। रिजेक्ट करा तो कुछ था ही नहीं, तो रिजेक्ट भी नहीं हुआ, बट वैल्यू आ गई। तो ये y इक्वल टू लॉग एक्स था, ये तो y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ था। ये आ गया y इज इक्वल टू लॉग ई माइनस एक्स, और कंबाइंड ग्राफ जो दोनों इकट्ठे एक नाम एक ही से लिखेंगे, दैट इज लॉग ई मॉड एक्स। ठीक है जी। अब इसके अंदर x जो है दैट बिलोंग्स टू r माइनस 0, और y बिलोंग्स टू r तो है ही। ठीक है जी। अब इसी के अंदर रिप्लेस करते हैं y को मॉड y से। वैसे यहाँ कर देंगे डायरेक्टली हम तो वो बन जाएगा, बट मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ एक करके। जब हम y को मॉड y से रिप्लेस करते हैं तो कैसे चलता है वो ग्राफ, रिप्लेसिंग y बाय मॉड y, रिजेक्टिंग लोअर हाफ। देखिए ऐसे चल रहा था, ये ऐसे आना था, यहाँ से ऐसे होता हुआ यहाँ से ऐसे, रिजेक्टिंग लोअर हाफ। ठीक है ना, पुट द मिरर इमेज ऑफ द अपर हाफ इन द लोअर हाफ। ये इक्वेशन है y इक्वल टू लॉग एक्स, ये इक्वेशन है
माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, ये पॉइंट था 1,0। ठीक है जी, ये आ गया इस तरीके से। कंबाइंड इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसकी, मॉड वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। अब आप इधर से बेशक रिप्लेस कीजिए वाई को मॉड वाई से, या इधर से आप रिप्लेस कीजिए एक्स को मॉड एक्स से। अगर हम इधर से करते हैं रिप्लेसिंग वाई बाय मॉड वाई, रिजेक्टिंग लोअर हाफ रिजेक्ट हो गया, तो ऊपर वाला रह जाएगा, उसकी नीचे मिरर इमेज बनेगी। इसमें रिजेक्टिंग लेफ्ट हाफ में कुछ है ही नहीं, इसकी इमेज बन जाएगी, तो ये कुछ इसी टाइप का बन जाएगा। या 1,0 -1,0। ठीक है जी, इस पूरे की कंबाइंड इक्वेशन आप लिख सकते हैं मॉड वाई इज इक्वल टू लॉग ई मॉड एक्स। और अगर हमें वैल्यूज लिखनी है तो दिस इज वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, नीचे वाली माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग माइनस एक्स, दिस इज माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम वो लिखें, x की वैल्यू आएगी इसमें x बिलोंग्स टू r, और ये -1 से 1 के बीच में नहीं है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, y बिलोंग्स टू r तो है ही। चेक कीजिए आप इसको, और कोई डाउट है तो बताइए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं इसमें अब हम फिफ्थ। तो प्रैक्टिस से सब कुछ आएगा इसमें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब भी ये बन पाएंगे। 5 एंड 6 बिना प्रैक्टिस के नहीं बन पाएगी ये चीज़ें। बताइए सर, ये आखिरी वाले ग्राफ में इसमें वो -1 और 1 को टच कर रहा है ना? हाँ, टच टच माइनस वाला 1 को क्या, हाँ टच कर रहा है। तो फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा ना उधर, कहाँ पे? यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे लिखी है हमने। अच्छा हाँ ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -1, एक सेकेंड, हाँ आएगा, ठीक है कर देते हैं उसको। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सही। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें हम 7th के लिए। सबसे पहले हम ये बनाएंगे y इज इक्वल टू ई की पावर x, बेसिक ग्राफ, और हमें मालूम है तो ग्राफ बना इस तरह से। अब इसके अंदर हम रिप्लेस करते हैं x को मॉड x से। जब हम इसको मॉड x से रिप्लेस करेंगे तो रिजेक्टिंग लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन, तो लेफ्ट हाफ मतलब ये ऐसे जा रहा था ऊपर, ये यहाँ से ऐसे कुछ हो जाएगा लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन, और ये हम वैल्यू पुट कर देंगे 0,1। तो ये ग्राफ जो था दिस वाज y इज इक्वल टू ई की पावर x ग्राफ, ये ग्राफ जो था मॉड x से y इज इक्वल टू ई की पावर -x आ गया। ये था x बिलोंग्स टू r, y ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू भी सेम ही है, x बिलोंग्स टू r, y ग्रेटर देन 0, अभी टिल टाइम तो यही है। ठीक है, अब हम इसके अंदर रिप्लेस करते हैं y को, रिप्लेस y बाय मॉड y। ये ग्राफ जो आ रहा है हमारे पास, ये ग्राफ जो है दिस इज
y इज इक्वल टू ई की पावर मॉड x का ग्राफ। इसको हम ड्रॉ करते हैं, रिप्लेसिंग y बाय मॉड y, सो रिजेक्टिंग लोअर हाफ ऑफ द ग्राफ, लोअर में तो कुछ है ही नहीं, पुटिंग मिरर इमेज ऑफ अपर हाफ इन द लोअर हाफ, दिस इज 0,1 0,-1। ठीक है, ये इक्वेशन सेम है और ये है माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसके अंदर x की वैल्यू क्या आ गई, x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू आ गया r माइनस 0, 0 नहीं आएगा बस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये जो इक्वेशंस हैं दोनों, इनको कंबाइंड एक वैल्यू ऐसे लिख सकते हो आप, मॉड y इक्वल टू ई की पावर x। अब आप चाहें तो इससे रिप्लेसिंग y बाय मॉड y कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे x बाय मॉड x कर सकते हैं। ये ग्राफ इस टाइप से आएगा। रिप्लेसिंग y बाय मॉड y, रिजेक्टिंग लोअर हाफ, तो लोअर हाफ में कुछ है नहीं, अपर हाफ का बन जाएगा। रिप्लेसिंग x बाय मॉड x, रिजेक्टिंग लेफ्ट हाफ, बनना तो वही है सेम। ठीक है जी, ये तो पता ही था, y इज इक्वल टू ई की पावर x, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x, दिस इज माइनस y इज इक्वल टू ई की पावर x, दिस इज माइनस y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x। कंबाइंड इसको आप किस तरीके से बताएंगे, मॉड y इज इक्वल टू ई की पावर मॉड x, और इसके लिए आप ये भी बताएंगे कि x बिलोंग्स टू r है और y जो है दैट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके दिस इज 0,-1, दिस इज 0,1, तो -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं है, तो -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये देख लीजिए आप एक बार। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। हाँ जी सर, ये हाइपरबोला का ग्राफ देना आखिरी वाला, नहीं, वो y स्क्वायर बाय a b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय स्क्वायर वाला नहीं है? कौन सा कह रहे हो? ये आखिरी जो ग्राफ बना एंड में, मॉड y इक्वल टू e की पावर मॉड x। नहीं, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, वो क्यों होगा? हाइपरबोला भी तो ऐसे ही होता था। तो ऐसा ही होता था ना, है नहीं ना, एग्जैक्टली थोड़ी वैल्यू सेम आएंगी। ये ग्राफ आपको दिख रहा है वैसे हाइपरबोला टाइप, ऐसा नहीं है ग्राफ, ये हाइपरबोला ग्राफ नहीं है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। ये ई में आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल का ही ग्राफ होगा ना, हाइपरबोला का दिखने में सेम होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ हमसे बनाने में भी गलती हो जाती है, शायद हो सकता है बिल्कुल स्टीप जा रहा हो या कुछ ऐसे हो, वो भी गलती हो सकती है, तो ऐसे एग्जैक्टली नहीं लेना कोई भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ई की पावर माइनस मॉड एक्स, ये तो बन ही गए ना हमारे पास, 7th बन गया, 9th बन गया, 7th एंड 9th बन गए। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। ग्राफ है 8th के लिए, 8th और 10th के लिए बनाएंगे। 8th सबसे पहले y इज इक्वल टू, सिंपल है, चलो e की पावर माइनस एक्स से ही स्टार्ट करते हैं सीधा। तो हमने अभी ड्रॉ किया था e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, नहीं याद है तो ये देख लो, e की पावर माइनस एक्स कहाँ ये रहा। ठीक है ना, e की पावर माइनस एक्स ऐसे, तो ये इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, इससे भी। अब आपको जो जहां तक ग्राफ याद है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट ग्राफ याद है तो फर्स्ट से सेकंड पे आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर सेकंड याद है तो सेकंड से कर लो, हम सेकंड से कर लेते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स है ना, तो ये x ये y, वरना आपको यहाँ पहले सेकंड तक आना पड़ेगा। तो ये ग्राफ जो है ये ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे, इस तरह से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, रिप्लेस x बाय मॉड x,
दिस इज y इज इक्वल टू की पावर माइनस मॉड x का ग्राफ हम बना रहे हैं। अब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, रिजेक्टिंग रिप्लेसिंग x by mod x, रिजेक्टिंग लेफ्ट हाफ, जैसे आएगा यहाँ से ऐसे, ये ऐसे आएगा यहाँ से 0,1। ठीक है, इसमें x बिलोंग्स टू क्या था r, y इज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू r, y इज ग्रेटर देन 0। राइट साइड वाला जो ग्राफ है वो तो माइनस एक्स ही है, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू ई की पावर x, x को माइनस एक्स, इस वाले x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो फिर फर्दर इधर जाते हैं, रिप्लेसिंग y बाय मॉड y इस ग्राफ के अंदर, तो यू विल गेट मॉड y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। इस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, इसको बना लिया, नाउ रिप्लेसिंग y बाय मॉड y, रिजेक्टिंग लोअर हाफ, मॉड y इज इक्वल की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसके अंदर रिजेक्टिंग लोअर हाफ ऑफ द ग्राफ, ये ऐसे आ जाएगा। लोअर हाफ में तो कुछ था ही नहीं, ये बना हमारे पास 0,1 0,-1। ये ग्राफ है y इक्वल टू की पावर माइनस एक्स, ये ग्राफ है माइनस y इक्वल टू की पावर माइनस एक्स। कंबाइंड ग्राफ इस तरह से शो होगा, और x बिलोंग्स टू है r, y बिलोंग्स टू r माइनस 0। ठीक है जी, अब इधर से आप आएंगे, रिप्लेस करेंगे y को मॉड y से, या इधर से आप आएंगे, रिप्लेस करेंगे x को मॉड x से, एक ही बात है वो, तो हमें ये ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ जो है दिस इज मॉड y इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड x। ये ग्राफ आएगा यहाँ से ऐसे, ये था ना, तो रिजेक्टिंग ये y को मॉड y से करेंगे, रिजेक्ट लोअर हाफ, लोअर हाफ में तो कुछ है ही नहीं, पुट द मिरर इमेज ऑफ द अपर हाफ इन द लोअर हाफ, ऐसे बना देते हैं। और अदरवाइज नहीं तो इससे भी समझ सकते हैं, रिजेक्टिंग लेफ्ट हाफ, लेफ्ट हाफ रिजेक्ट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा लेफ्ट वाला, और राइट हाफ की मिरर इमेज आ जाएगी। ठीक है जी, इक्वेशन तो आप लिख ही लेंगे, अब इसमें y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ये ग्राफ जो है दिस इज y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस y इज इक्वल टू ई की पावर x, x बिलोंग्स टू r, है ना। ये इसका भी देख लो, x बिलोंग्स टू r था, y ग्रेटर देन 0 था, तो यहाँ पे पूरा रियल पार्टी आ रहा है, y बिलोंग्स टू, अच्छा इसके अंदर सॉरी y की वैल्यू स्ट्रिक्ट हो गई ना, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, तो इसमें y ग्रेटर देन 0 नहीं है, y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। सॉरी, इसको ठीक करते हैं, y की वैल्यू 0 लेस देन y लेस देन और इक्वल टू 1 है, ये है y ज़्यादा ग्रेटर देन 0, ये -1 से 1 होगी। इसमें भी y ज़्यादा, वैल्यू ज़्यादा है, पीछे भी देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है हमारी इसमें, इसमें y इसमें नहीं था बस, बाकी -∞ से -1, फिर 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, x कुछ भी है, इसमें भी y कुछ भी है, सिर्फ 0 नहीं है, ये 0 0 है, और इसमें y की वैल्यू अब यहाँ भी देखो गलत लिख दिया था हमने, इसको भी ठीक करते हैं, कोई बात नहीं, y ग्रेटर देन 0 लिख दिया था, ये एक्चुअली 1 से ऊपर है, 0 से 1 के बीच में तो कुछ है ही नहीं ना, दिस इज y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, इसको ठीक करें, ये ठीक था। इसमें y बिलोंग्स टू आ रहा है, x यहाँ से यहाँ तक था, इसमें हमने लिखा नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं, x जो है इट इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो y बिलोंग्स टू r है। ये तो ठीक है, तो पहले भी लिखा हुआ था, इसके अंदर x की वैल्यू बस 0 नहीं है, बाकी ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर है अभी आपको ये? इसमें हम कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं, इस पर बेस्ड है जो। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करके ही पता चलेगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं, अगर हम देखिए सबसे पहले तो हम इसको ड्रॉ करते हैं कर्व को, दिस इज 0,1 कर्व, ठीक है। और फिर हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो y इज इक्वल टू एक्स, वो इस टाइप से जा रही है लाइन। तो क्लियर ही है कि दोनों में कोई मीटिंग पॉइंट नहीं होगा, नो मीटिंग पॉइंट, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, ट्राई करो इसको, देख बनता है आपसे। तो ड्रॉ, मैं हिंट दे देता हूँ, ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 5 साइन पाई एक्स। ड्रॉ करना आना चाहिए बस, ये ध्यान रखना। साइन एक्स की तरह ड्रॉ करेंगे इसको, सिर्फ ध्यान रखें कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ऐसे जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जाएगी, चेक कर लीजिए इसको, मैं बनाता हूँ जब तक। ठीक है, ये 5 हो गया, ये -5 हो गया, इसके बीच में ग्राफ रहेगा। अब अगर हम y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से ये ग्राफ यहाँ तक हम दिखा सकते हैं, इधर तक जा रहा है। तो ये ग्राफ जो है ये हमें ड्रॉ करना है, 5 साइन पाई एक्स। ये एक है 0 यहाँ पे होगा, उसके बाद 1 ग्राफ आएगा, 2 ग्राफ आएगा, 3 4 5, इस तरह से चलेगा ये ग्राफ। ऐसे इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5,
ठीक है, ये ग्राफ चलाते हैं इसको जरा हम। ये चलेगा यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा ग्राफ और यहाँ आएगा नीचे, फिर यहाँ जाएगा ऐसे नीचे, फिर इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा एंड देन इट विल अगेन कम। थोड़ा सा ये करेक्ट बन गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ये आप थोड़ा सा इसको देख लेना, अगर गलत भी बनता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक कराने की इसको बार बार। फिर क्या, यहाँ से ऐसे आएगा, इधर तक जाएगा, यहाँ तक। ये साइन का ही ग्राफ है, ये ऐसे घूम के आएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है जी। 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही यहाँ से जाएगा, ऐसे यहाँ से कनेक्ट होना ग्राफ, ये कनेक्ट होगा यहाँ से ग्राफ, ये ऐसे स्मूथ ग्राफ है ये सारे। ठीक है, ये था 0, ये है -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये ग्राफ है। अब जो हमारे पास लाइन है उसको देखते हैं कैसे बनेगी। वो लाइन बनेगी, वो y इक्वल टू एक्स लाइन है, 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 1 से भी पास करेगी, x की वैल्यू 1 जो है वो इधर आप शो कर सकते हो, ऐसे इस तरह से शो करती हुई जाएगी 1, ये 1 पे पास करेगी, फिर 2 पे ऐसे आएगी, ये फिर 3 पे आएगी, फिर 4 पे आएगी और फिर 5 पे आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 5 पे यहाँ पे टच करेगी लाइन, और इसी तरह से y इक्वल टू -5 पे इधर टच करेगी लाइन। ये लाइन हम ऐसे शो करके दिखाएंगे, इस तरह से बनती हुई। ठीक है जी, कटिंग पॉइंट देख लीजिए कितने, उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर है 5 ही नीचे होंगे, 1 2, तो मैं ऐसे शो करके दिखा देता हूँ, ये 1, ये 2 3, ये 4, ये 5, ये 1 2 3 4 5, ठीक है जी, और एक बीच में 0 वाला। टोटल सॉल्यूशंस इक्वल टू 5 + 5 × 1, 11 सॉल्यूशन है इसके बाद। ठीक है, ये तरीका है इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक है बेटा, बस हम आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।